हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या। आज पढ़ने वाले हम लोग धात्विक खनिज के बारे में। धात्विक खनिज क्या है, नहीं है, और वो कितना कहाँ किस प्रकार से बांटा गया है। धात्विक खनिज में सबसे पहले लोहा आता है। लोहा जो है एक उद्योग की आधारभूत आवश्यकता है। और भारत में लोहा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है। मुख्य रूप से धारवाड़ और आग्नेय और कुडप्पा क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है। और विश्व में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन करने वाला देश बात की जाए तो चीन है। और भारत का स्थान इसमें चौथा है। ठीक है। विश्व में दूसरे स्थान पर जो ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे स्थान पर ब्राजील है। ध्यान रखेंगे, पहला नंबर पे चीन, दूसरा नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरा नंबर पे ब्राजील, चौथा नंबर पे भारत। ठीक है। भारत में सबसे अधिक लोह उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। भारत में सबसे अधिक लोह उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक, दूसरा में छत्तीसगढ़, तीसरा में उड़ीसा, झारखंड लोहा अयस्क का उत्पादन में पांचवा है। ठीक है। झारखंड जो है पांचवा है। लोहा के चार प्रमुख अयस्क हैं। ठीक है। पहला हेमाटाइट। हेमाटाइट में क्या है, इसमें लोहे का अंश जो है 70% होता है। ठीक है, 70% होता है। दूसरा है मैग्नेटाइट, इसमें जो है 60 से 70% लोहा प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और तीसरा नंबर में आता है आपका लिमोनाइट। लिमोनाइट में क्या है कि 40 से 60% लोहा प्राप्त किया जाता है। और चौथा नंबर में आपका है सीडेराइट। सीडेराइट में जो 40% से भी कम लोहा पाया जाता है। ठीक है। जनरली इसका जो यूज भी बहुत कम होता है, रोड तोड़ बनाने के लिए भी काम आ सकता है। भारत में सबसे अधिक जो है ना मैग्नेटाइट अयस्क पाया जाता है। मैग्नेटाइट में कितना परसेंट पाया जाता है, मैग्नेटाइट में आपका 60 से 70% लोहा पाया जाता है। ठीक है। और सबसे अच्छा अयस्क हेमाटाइट और सबसे खराब सीडेराइट होता है। और कर्नाटक के सुंदर पहाड़ी और बाबा बुदन की पहाड़ी में लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है कि नहीं। तुम ही लोग बताओ, बाबा बुदन की पहाड़ी भूलेंगे, कर्नाटक के सुंदर पहाड़ी भूलेंगे, बाबा बुदन की पहाड़ी, बाबा सुंदर पहाड़ी कर्नाटक में है, वही लोअस के लिए फेमस है। अगला अगला मेरा जो क्या कहते था धात्विक खनिज है, वो हमारा है मैग्नीज। मैग्नीज जो है, मैग्नीज क्या है, धारवाड़ चट्टान में पाया जाता है। यह एक इस्पात उद्योग का क्या है, कच्चा माल है। और विश्व में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला देश कौन है, जिम्बाब्वे है। और भारत में सबसे अधिक जो है करता है, तो कौन सा राज्य करता है, तो उड़ीसा राज्य करता है मैग्नीज का उत्पादन। अगला है हमारा तांबा। रिवाइज करते करे या नहीं करे, कर देते हैं। मैग्नीज जो है कहाँ पाया जाता है, धारवाड़ चट्टान में पाया जाता है। यह एक ऐसा है, यह एक इस्पात उद्योग का कच्चा माल है। और विश्व में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादन कौन कर देश करता है, तो जिम्बाब्वे करता है। भारत में सबसे अधिक जो मैग्नीज का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो उड़ीसा करता है। अगला है तांबा। तांबा क्या है, विद्युत का सुचालक है ना। तांबा जो है विद्युत का सुचालक है। और विश्व में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन चिल्ली करता है। चिल्ली एक देश है। और भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश, भारत की बात की जाए, जब भी भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे अधिक जो है तांबे का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो हमारा करता है मध्य प्रदेश। राजस्थान में भी है, जहाँ खेतरी की खान के प्रसिद्ध है। खेतरी की खान में तांबे का उत्पादन भी के लिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही प्रसिद्ध है राजस्थान में। ठीक है। हिंदुस्तान में एगो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एक कंपनी बनी हुई थी, जो अभी फिलहाल भी थोड़ा ठप पड़ रही है। और भारत में तांबा उत्पादन काम करता है, तांबा उत्पादन का काम करता है। ठीक है। अगर नहीं है तांबा उत्पादन हो रहा है, दूसरे जैसे कच्चा माल यहाँ का उत्पादन कर रहा है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे हमारा चांदी। चांदी जो है विश्व में सबसे अधिक जो है मेक्सिको उत्पादन करता है। और भारत में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन राजस्थान करता है। ठीक है। और राजस्थान का खेतरी का खान तो आपने सुना ही है तांबा के लिए, लेकिन ज्वार की खान में आपको चांदी का उत्पादन मिलता है। ठीक है। और प्रसिद्ध भी है राजस्थान में। चांदी जो है शीशा के साथ मिलता है। ठीक है। चांदी जो ज्यादातर कहाँ में किसके साथ मिलता है, तो शीशा के साथ मिलता है। और चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है माना जाता है। ठीक है। भारत में चांदी का उत्पादन करने का काम जो है कौन करता है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करता है। ठीक है। आगे देखते हैं हमारा सोना। सोना जो है विश्व में बात की जाए तो विश्व में पहला नंबर पर चीन आता है। और भारत में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटक में मिलता है। और कर्नाटक में कितना परसेंट, 98%, जिसे कहते हैं KGF, कोलार गोल्ड फील्ड, है ना। हाँ, तो ये जो है यूटी, जिसे हट्टी की खान भी बोलते हैं। और सोना उत्पादन यहाँ भी होता है। आगे हमारा सोना का सबसे अधिक तन्य धातु है, मतलब सोना को जितना खींचिएगा ना उतना ही ये और पतला होता जाएगा। हीरा।
हीरा जो है कार्बन का एक अपरूप है, और यह सबसे प्रकृति में जो सबसे कठोर धातु है, और यह कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप है। और कोहिनूर हीरा भारत के कर्नाटक के गोलकुंडा की खान से प्राप्त किया गया था। और विश्व में अधिक हीरा उत्पादन करने वाला देश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हीरा का उत्पादन कौन करता है? रूस करता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक जो है तो कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश करता है। ठीक है, यहाँ जो है यहाँ की जो है पन्ना और सतना हीरा उत्पादन के लिए क्या है? जाना जाता है। कौन? पन्ना और सतना। ठीक, हीरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सूरत में स्थित है। और हीरा नगरी के नाम से जाना भी जाता है कौन? सूरत। और डायमंड कैपिटल के नाम से जोहान्सबर्ग को कहा जाता है। और मुंबई को जो है भारत का हीरा मंडी कहा जाता है, मुंबई को। वहाँ ज़्यादातर बहुत सारे लोग होता है, ले लो हीरा, ले लो हीरा, ले लो हीरा, ले लो, ऐसा नहीं करते। वहाँ सब अपना अलग सिस्टम में बेचने का हीरा। आगे चलते हैं। आगे है हमारा धातु खनिज में टीन। टीन का प्रयोग जो है मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है। और विश्व में सबसे अधिक टीन का उत्पादन कौन करता है? तो चीन करता है। और भारत जो है कौन सा राज्य करता है? भारत का छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला जो है टीन का उत्पादन करता है। ठीक है, चीन नहीं सोच लेना, चीनी नहीं है अभी, चीनी बाद में। अधात्विक खनिज में सबसे पहला नंबर पे आता है अभ्रक। बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी, बहुत उपयोगी है, ध्यान से सुनना, उड़ना जाए दिमाग से। अभ्रक, यभ्रक जो है यह अवसादी तथा कांति चट्टानों में पाया जाता है। मतलब लेयर पर लेयर रहता है अभ्रक, ऐसे एक लेयर उखाड़ो दूसरा लेयर, एक लेयर उखाड़ो दूसरा लेयर, इस तरह से। विश्व की बात की जाए, विश्व में अभ्रक का जो उत्पादन है वाह, अभ्रक के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर है। लेकिन चीन अभी कृत्रिम रूप से तैयार कर रहा है। जो सूरज और चांद को तैयार करने वाला अभ्रक क्या चीज है भाई। भारत में जो है झारखंड के कोडरमा जिला जो है अभ्रक उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। वहाँ अलग अलग प्रकार के क्या मिलते हैं? अभ्रक मिलते हैं। अभ्रक की राजधानी किसे कहा जाता है? तो कोडरमा को। यह 3 प्रकार का होता है। अभ्रक जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है श्वेत अभ्रक, यह सबसे अच्छा किस्म का अभ्रक होता है। और इसे जो है रूबी अभ्रक भी कहा जाता है ना। इसे क्या कहा जाता है? रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। दूसरा में है पीत अभ्रक। पीत अभ्रक, इसके बारे में ज़्यादातर जानकारी नहीं प्राप्त हो पा रही है। तीसरा नंबर में है हमारा श्याम अभ्रक। दूसरा में पीत अभ्रक, तीसरा में है मेरा श्याम अभ्रक। श्याम अभ्रक कैसा होता है? तो पीला कलर का होता है। दरअसल इसका उपयोग जो है विद्युत के इंसुलेटर के रूप में काम होता है। उसको थोड़ा मेल्ट करके उसको बनाया जाता है। ग्रेफाइट दूसरा में है। ये तो खत्म हो गया धातु में। दूसरा नंबर अधात्विक खनिज में आता है ग्रेफाइट। यह कांति चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, भी लेयर के लेयर ऊपर में रहता है। ठीक है, और लेकिन यह कार्बन का क्या है? अपरूप है। यह कार्बन का अपरूप है और विद्युत का क्या है? सुचालक है। और इसका प्रयोग जो है किसके रूप में होता है? पेंसिल के लेड में भी किया जाता है। और परमाणु रिएक्टर के में भी जो मंदक के रूप में क्या इसका प्रयोग होता है? किसका? ग्रेफाइट का। विश्व में सबसे अधिक ग्रेफाइट का उत्पादन कौन करता है? तो चीन करता है। और भारत में झारखंड राज्य जो है ना, और भी कौन सा जिला? तो पलामू जिला जो है ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना। तीसरा नंबर में अधात्विक खनिज में आता है ग्लास, जिसे शीशा कहते हैं। शीशा जो है गलना नामक ऐश से प्राप्त किया जाता है। और शीशा का खनन जो है जस्ता और चांदी के साथ किया जाता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक राजस्थान राज्य में शीशा उत्पादन करता है। और राजस्थान का ज्वार खान जो है शीशा के लिए क्या है? जाना जाता है। और जानवे करते हैं क्या 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 क्या? चांदी के साथ शीशा मिलता है। तो ज्वार की खान 2 चीज के लिए फेमस है, चांदी के लिए भी, शीशा के लिए भी। राजस्थान है। आगे देखते हैं। और विश्व में सबसे अधिक जो शीशा का उत्पादन करता है कौन? अमेरिका। ठीक है, चौथा नंबर में अधात्विक खनिज में आता है जस्ता। आपने साइकिल के हैंडल में देखे ही होंगे कि पतले पतले से चमकदार चीजें लगी होती है, तो वो होता है जस्ता। इसका प्रयोग जो इस्पात के जंगरोधी बनाने के लिए किया जाता है। और विश्व में सबसे अधिक जस्ता का उत्पादन चीन करता है। और भारत में राजस्थान राज्य जो है जस्ता का उत्पादन के लिए जाना जाता है। और राजस्थान का ज्वार खान भी जस्ता का उत्पादन करता है।
देखो राजस्थान का जवाहर खान 3 चीज के लिए, चांदी, सीसा, जस्ता। ठीक, भारत की बात की जाए वो भी राजस्थान में। और भारत में जस्ता का खनन जो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अगला है मेरा आणविक खनिज। आणविक खनिज में पहला आता है मेरा थोरियम। थोरियम जो है मोनाजाइट आज से प्राप्त किया जाता है और विश्व में सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन भारत करता है। जो कहाँ पाया जाता है तो केरल के तटीय क्षेत्रों में बालू से प्राप्त किया जाता है। मोनाजाइट पत्थर है ना, मोनाजाइट आज से प्राप्त किया जाता है क्या, थोरियम। क्या चीज से बना रहता है वो? आगे देखो, दूसरा नंबर में है यूरेनियम। यूरेनियम का अयस्क जो है पीच ब्लैक होता है और यूरेनियम का अयस्क जो है पीच ब्लैक से होता है और इसका प्रयोग जो है परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा संसाधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक कहा जाए तो यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है तो कजाकिस्तान करता है। और भारत में जो एकमात्र राज्य झारखंड है जो पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा नामक स्थान से प्राप्त किया जाता है क्या, यूरेनियम। दरअसल मेरे नावाडी गाँव में भी यूरेनियम का उत्पादन मतलब मिला था, लेकिन जितना उसको निकालते हैं उससे ज़्यादा मेरा क्या है निकालने में खर्च ही चला जाता है, इसीलिए इसको क्या किया, छोड़ दिया गया। बोरिंग हुआ था, बड़ा बड़ा मशीन लगाया गया था, लेकिन बाद में सोचा कि चलो खर्चा हो जा रहा ज़्यादा, छोड़ देते हैं, हटाओ, छोड़ दिया। तो भारत में यूरेनियम का खनन जो है भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। और भारत का कौन सा राज्य, झारखंड। झारखंड के कहाँ, पूर्वी सिंहभूम जादूगोड़ा स्थान। ठीक, भारत की उद्योग की बात की जाए तो भारत की उद्योग अगला वीडियो में मिलेगा। फिलहाल मैंने जितना भी बताया वो खनिज के बारे में बताया, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसे आप लोग पढ़िएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें तो आप लोग की मर्ज़ी, क्योंकि इस तरह का वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा।